सभी को नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम लोग योग देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से चंद्र केतु का अगर योग है तो किस प्रकार से वो डिप्रेशन में जाता है, किस तरीके से उसके अंदर सुसाइडल थॉट आते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। अब उसके साथ एक आध कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे अगर चंद्र केतु है, उसके साथ शनि का संयोग बन गया, वहीं शनि बैठा हुआ है अगर साथ में, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों, किस कारण से जाता है? वह डिप्रेशन में जाता है अपने प्रोफेशन की वजह से। शनि बैठा है इसलिए प्रोफेशन की वजह से। वहीं अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो क्यों डिप्रेशन में जाता है, क्यों उसके अंदर सुसाइडल थॉट आते हैं? अगर मेल है तो किसी जमीन जायदाद की वजह से, किसी अपने कोई लोन के वजह से। अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड की वजह से। और अगर मंगल के अलावा शुक्र का कॉम्बिनेशन है वहां पे, अगर शुक्र बैठा हुआ है तो अगर मेल है तो अपनी वाइफ की वजह से, या अगर केतु है तो शादी नहीं हो रही है इसके वजह से, और शादी हो गई है तो अपने पत्नी की वजह से परेशान है। इतना परेशान है, इतना डिप्रेशन में, तो धीरे धीरे जाते 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 एक दिन क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो इस तरीके से दो चार ग्रहों को मैंने रख के कॉम्बिनेशन आपको बताया। तो देखिए, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, ये कई सारी कुंडलियों पे हम लोगों ने शोध किया है, तब जाके ये सारी चीजें निकल के बाहर आई हैं। ऐसे ही कोई अचानक से कोई चीजें नहीं निकल जाती हैं। बहुत स्टडी हुआ है इस पे, बहुत उसके ऊपर सोचा गया है, समझा गया है कि चंद्र केतु का है क्या खेला, क्यों इस प्रकार से वो समस्या देता है। तो देखिए, आपको पता होगा चंद्रमा मन होता है और केतु का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो केतु के पास सिर्फ हार्ट है, दिल है, और चंद्रमा के पास मन होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, एक बार मन कहीं और दौड़ेगा, एक बार दिल कहीं और जाएगा, एक बार मन कहीं और दौड़ेगा, एक बार दिल कहीं और जाएगा। तो इस तरीके से वो इतना मंथन करेगा, इतना जो है उसमें उलझते जाएगा। जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा, अगर पत्नी के साथ है या पति के साथ है तो पति के विषय में इतना सोचेगी। अगर चंद्रमा मंगल और केतु का संयोग है तो अपने हस्बैंड के विषय में इतना सोचना कि वो सोचते सोचते इतना डिप्रेशन में चली जाएगी कि सुसाइड कर लेगी। अब कुछ संयोग भी ऐसे बनते चले जाते हैं, इधर ऐसे संयोग बनते चले जाएंगे कि भाई सही बात है, कुछ चीजें जो है वो दिक्कत में आ जाती है। तो उसको शेयर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग समझ नहीं पाते हैं। अब वो डिप्रेशन में जाते एक दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड करना कोई हल नहीं होता है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा और नुकसान होता है। तो मेरा यही विनम्र निवेदन है सबसे कि आप लोग अपने संयोग को देखिए, और जिसके अंदर भी ये चीजें हैं, मुझे अगर अपना डेट ऑफ बर्थ कोई भेजेगा तो मैं बड़े आराम से उसका देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका हेल्प भी कर दूंगा कि किस तरीके से उसको करना है। बाकी यहाँ यूट्यूब के माध्यम से मैं कुछ जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से उसको, जैसे मान के चलिए अगर किसी का शनि का संयोग है तो वो अपने प्रोफेशन से, मैंने बोला कि प्रोफेशन से परेशान रहेगा। अगर प्रोफेशन से परेशान है तो चंद्रमा और केतु को ठीक करने के लिए वो किसी ऐसे जगह चले जाए जहां पे पानी की, समुद्र के किनारे चले जाए। वहां जाके अगर वो बस जाए, जैसे मुंबई हो गया तो मुंबई में भी समुद्र के ही पास है,
कहीं और चले जाए जहाँ समुद्र हो या जल समीप हो, तो चंद्रमा इसमें यूटिलाइज हो जाता है। जब चंद्रमा यूटिलाइज हो जाएगा तो आपका कहीं न कहीं मन पे कंट्रोल हो जाएगा, और प्रोफेशन में आप क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना। केतु बोलता है दिमाग मत लगाओ, केतु बोलता है दिल लगाओ, जिससे भी लगाओ दिल लगाओ, दिमाग मत लगाओ। तो जब आप दिमाग लगाना जहां शुरू करेंगे वहां आपको केतु परेशान करना शुरू कर देगा। और चंद्र केतु इसीलिए आदमी को डिस्टर्ब करता है। होती कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सारी समस्याएं छोटी होती हैं, लेकिन धीरे 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 वो व्यक्ति खुद ही अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेता है कि वो सुसाइड कर लेता है। और समस्या देखा जाए तो बहुत ही छोटी रहती है, लेकिन वो खुद सोच सोच के मन में उसकी तरंगे चलती रहेंगी, उसको उलझते रहेगा, उसमें परेशान होते रहेगा। और केतु क्या बोलता है कि भाई सोचने का नहीं, छोड़ दो, जो चीजें हो रही हैं छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। केतु बोलता है कि अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने को एक रोटी मिला तो भी ठीक है, 2 रोटी मिला तो भी ठीक है, कोई आया तो भी ठीक है, कोई गया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केतु ये बोलता है। इसी चीज को लोग फॉलो नहीं कर पाते। सबसे बड़ी मैं रेमेडी बता रहा हूं, केतु का कॉम्बिनेशन अगर प्रोफेशन के साथ है तो छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। और अगर मंगल का संबंध है, कहीं न कहीं फीमेल को मैं बताना चाहूंगा, जो भी अपने पति से परेशान है, वो छोड़ दें, उनको जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके विषय में छोड़ो, सोचो ही मत, छोड़ दो उनको। अपना किसी भी चीज में, एक काम में अपने आप डिवोट हो जाओ। कोई भी जो आप काम करना चाहते हैं, किसी काम में लग जाइए। किसी भगवान को मानती हैं तो भगवान की पूजा करने में लग जाइए। अपना काम करते रहिए, सोचिए ही मत कि मेरा पति है। अभी देखिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा, और धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएगी। बस सोचना छोड़ दीजिए। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर केतु का संबंध है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आपको टच करेगा, क्योंकि सामने राहु होता है। राहु बोलता है दिमाग लगाओ, और केतु बोलता है दिल लगाओ। दिल से सोचो, दिमाग से मत सोचो, टेंशन नहीं मत लो, सोचो ही मत, बस जो हो रहा है वो। तो सबसे बड़ी रेमेडी मैं बताऊं। बाकी आप जो भी पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं, और किसी एक चीज में डिवोट हो जाइए। जितना आप सोचेंगे उतना उलझते चले जाएंगे, वही आपका डिप्रेशन का कारण बनेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सबसे कि सारी समस्याओं को छोड़ के अपना एक निरंतर काम करिए और एक रास्ता चुनिए। नमस्कार।